कुछ स्लाइडें आज हम पढ़ रहे हैं हे की। ठीक है, हे की जो स्लाइडें हैं वो किस तरह की होती हैं, कितने किस्म की होती हैं। एक इसकी जो स्लाइड है वो सीधी रहती है हे की, और दूसरी जो स्लाइड है वो अंदर की तरफ आती है। तीसरी जो हे की स्लाइड है वो बाहर की तरफ निकलती है। मतलब ये देखें, ये बाहर की तरफ निकलेगी तो इससे क्या बनेगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। और जब ये स्लाइड अंदर की तरफ आती है तो इसके साथ क्या क्या बनता है, और जब ये स्लाइड सीधी रहती है तो इसके साथ क्या बनता है। ठीक है, ये देखें, सीधी रहती है तो इसके साथ क्या बनता है। तवज्जो से आपने इनको जहन में रखना है कि ये देखिए, जब ये स्लाइड अंदर की तरफ आती है तो इसके साथ फ़र्ज़ करें अगर मैं ये वाली स्लाइड मिला दूं तो क्या बनता है। ठीक है, अगर हम इसी स्लाइड के साथ ये वाली स्लाइड लगा दें तो क्या बनता है, देख लिया आपने। ठीक है, और अगर हम लोग इस स्लाइड के साथ ये वाली हम हर्फ मिला दें तो क्या बनेगा, ये भी आपको पता चल गया। तो छोटे मार्कर के साथ देखिए, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमें छोटे मार्कर के साथ भी, जो बारीक निब वाला होते है उसके साथ भी समझाएं। ये देखें, ये हे की स्लाइड है, अंदर की तरफ आ रही है, और मैंने इसके साथ मीम अलिफ मा लगा दिया। ये हे की स्लाइड अंदर की तरफ आई और इसके साथ मैंने ये लगा दिया, समझ आ गई। और ऐसे ही ये हे की स्लाइड सीधी, ठीक है, इसके साथ हम ये भी लगा सकते हैं, समझ आ गई ना। अब इस हे की स्लाइड को हम ये सीधा रखा तो ये देखें यूँ, इसी हे की स्लाइड के साथ हम लोग इसको यूँ भी कर सकते हैं। इसी हे की स्लाइड को हमने ये सीधा अपना अंदर की तरफ लिख के हम ये वाला मीम डाल के ये भी बना सकते हैं। तो इसी हे की स्लाइड को हम लोग यूँ करके यूँ लिखा, इसी हे की स्लाइड को मीम ऐसे, और ये देखें। ठीक है ना, ये दोबारा से देखें तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया हमारी राइटिंग के अंदर जब हमने स्लाइडें सीखी हे वाली। तो एक और स्लाइड है वो ये मत बारीक सा नज़र आ रहा है आपको ना, ये भी हे है। ठीक है, अब इसके साथ क्या क्या बनता है, ये स्लाइडें इसके साथ जब हम लोग ये लगाते हैं तो ये वाला हे बन जाता है। ठीक है ना, ये वाला हे जो हमारा के अंदर या हमदर्द के अंदर यूज़ किया जाता है ना, ये देखें ये। ठीक है ना, ये वाला दोबारा से गौर से देखिएगा कि ये हे की स्लाइड है, बड़े फ़ॉन्ट में मोटा करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हिम्मत में या हमदर्द में ना ये यूज़ की जाती है। ठीक है, अब नुक्ते जो हैं वो किस तरह डाले जाते हैं। बहुत से लोग नुक्ते गलत लिखते हैं। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास बे है, तो हम जब ये पे है तो हम इसके नुक्ते डालेंगे। जब अकेला नुक्ता होता है तो वो नीचे होगा, जब ये नुक्ता से में जाएगा तो ये ऊपर होगा। ओके, जब ये नुक्ता से में जाएगा तो ये ऊपर होगा, यानी कि जब ये देखें, जब ये पे में लगाएंगे तो ये अकेला नीचे आ जाएगा, जब ये से में लगाएंगे तो ये अकेला किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आगे बात समझ। काफ़ी लोग नुक्ते गलत डालते हैं, जब वो से में डालते हैं यूँ कर देते हैं, और जब वो पे में डालते हैं नुक्ता तो फिर वो यूँ कर देते हैं। ये बहुत गलत है, समझ आ रही है ना, इस चीज़ का ख्याल करना आपने। तो काफ़ी स्लाइडें आप लोगों ने आज सीखी हैं, ये अब प्रैक्टिस करनी है। कौन सी स्लाइडें अंदर की तरफ हैं, कौन सी स्लाइडें बाहर जाती हैं, अंदर जो आती हैं उनसे क्या क्या बनते हैं, जो बाहर जाती हैं उनसे क्या क्या बनते हैं। ये तवज्जो के साथ ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं गारंटी से कहता हूँ बहुत जल्द आपकी जो उर्दू की राइटिंग है वो ठीक हो जाएगी। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो आपने देखनी होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपने इस पे काम करना है तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ये देखें गौर से, ये स्लाइडें हैं, इनको बड़े फ़ॉन्ट में आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए।
ये देखें, एक मिनट, सही नज़र नहीं आ रहा। ये देख लीजिए कितना बारीकी के साथ सीधी स्लाइड से क्या बनता है, टेढ़ी स्लाइड से क्या 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 बनता है, ये आपने देखनी है। ये देखिए किस तरह अल्फाज हम आपके बनेंगे। नुक्तों के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि नुक्ते किस तरह होते हैं, ऊपर नीचे नुक्ते कैसे लगाने हैं आपने, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सीखें, इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी आपके अंदर। काफ़ी कुछ चीज़ें आज आपने समझ ली हैं। हे की स्लाइड फे के साथ किस तरह, काफ के साथ किस तरह लगती है, और हे की स्लाइड जीम के साथ किस तरह लगती है, जा कैसे लिखा जाता है, और इससे इसी तरह हमद कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। तो बच्चे बॉल पॉइंट के साथ या पेन के साथ किस तरह लिखेंगे, क्योंकि वो तो उसकी नेब तो बहुत पतली होती है, उसके साथ ये कैसे बनेगी। ये तो सिंपल सा तरीका है, ये देख ले, और ज़्यादा आसान आपका काम हो जाएगा। ये देखें मैं लिख रहा हूँ, ये बाहर की तरफ जब स्लाइड जा रही है, ये देखें आसान, ठीक है। ये देखो ठीक है, बहुत आसान आता है। इसी तरह ये, ठीक है ना। और ये देख लें 1 2 3, ये अगर इसके साथ ये वाली स्लाइड डालना चाहते हैं जो हुसैन में आती है, तो ये देखें ये शोशा आ गया, ये को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, सिंगल पेन के साथ भी लिखना। ज़रूरी है कि मार्कर के साथ मैं लिख रहा हूँ तो आपको परेशानी हो रही हो। ये देखें मीम की स्लाइड, हे की स्लाइड, फिर ये देखो ये मीम की स्लाइड, ठीक है। ये देखो मैं बॉल पॉइंट से लिख रहा हूँ, यूँ समझें, बॉल पॉइंट ये, ठीक है। इसके साथ जब आप सीट पर एप्पल टच कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने सीखनी है। तो बच्चों आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने कमेंट्स दिया करें, और जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बताया करें। मैं आपको नई नई स्लाइडें, जो चीज़ आपको नहीं आ रही ना, कुछ जो भी अल्फाज आपको लिखना नहीं आ रहे, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमेशा की तरह, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है आपने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।